अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बताएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ इसमें होती है, आप अकेले काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी लेबर है जिससे आप काम लेना चाहते हैं। ये तीन चीज़ होती हैं इसमें। सबसे पहले आपको इसके लिए कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ती है। एक कंपनी होती है, सिंगल कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, जिसमें आप 2 या 20 तक आदमी रख के उस पे उसको चला सकते हैं, उस कंपनी को। ठीक है। एक कंपनी ऐसी होती है प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है, जिसमें आप 2 से लेकर जितना आपका अ, मतलब फुल बटा फुल जितनी आप चला सकते हैं, जितनी लेबर रख सकते हैं, उसमें होता है। उसके बाद भाई आ जाता है पार्टनरशिप में ये। ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप अकेले काम करना चाहते हैं फिर भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, या आप पार्टनरशिप पे करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सारे वो पब्लिक रख के काम लेना चाहते हैं, स्टाफ से काम लेना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहले काम जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, आपने अपनी कंपनी का नाम चूज़ करना है पहले। फिर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है चैम्बर से, अपने नज़दीकी चैम्बर से, जो भी आपको चैम्बर लगती है उसमें जाना है। आपने अपना सारा बताना है उन्हें, तो वो आपको दे देंगे सारा सिस्टम। पहले वो आपका नंबर वगैरह लेके, सब कुछ करके, आपके डॉक्यूमेंट लेके, तो वो आपको भेज देंगे पहले दिन। तो फिर वो आप उस नंबर पे ईमेल बनाना है, एक नंबर पे रखना है ईमेल जिस पे बनाना है, जिस पे कंपनी रजिस्टर करवानी है। सही है। उसके बाद भैया आपने सिंपली NTN लेना है, NTN मेल करनी है उनको, और फिर जाना है उनके पास, अपनी मोर बनवानी है कंपनी की। जो आपकी कंपनी की मोर होती है ना, उसे बनाना है, और फिर उसके बाद सारा काम होगा। जब आपकी मोर कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में जाना है कि यहाँ भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अकाउंट ओपन होते हैं, अकाउंट ओपन होते हैं कि नहीं। आपने पूछ लेना पहले। कई बैंक में हो जाते हैं, किसी बैंक में नहीं होते। इसीलिए अगर वो उधर ओपन हो जाता है, तो फिर आपने उन्हें बोलना है कि हमारा बैंक ओपन कर दे, जहाँ वो आपकी मर्ज़ी है। आप ATM कार्ड उसका लेना चाहते हैं या चेकबुक, वो आपकी मर्ज़ी है। सही है। वो आपके मुताबिक वो 500 या 3000 तक लेंगे आपसे। उसके बाद ये आ जाता है, वो एक लेटर दे देंगे। फिर उसके बाद आपने अकाउंट ओपन करके लेटर लेना है एक उनसे। उसके बाद एक बंद लेटर भी देते हैं वो, उसकी होती है चैम्बर वाले, जो 3200 फीस होती है उसकी। ठीक है। हर 1 साल की 3200 फीस है आपकी कंपनी का। जो चैम्बर से आपको लेटर मिलेगा ना, उसकी 3200 है। हर साल मार्च में उससे पे करना होता है। और इसके बाद भाई लेटर हेड आपने ले लेना है उनसे, तो 3200 भी आपने दे देना उधर। तो भाई उसके बाद आपने एप्लीकेशन एक देनी है, जो भी जिस ज़ुबान में भी आपको आती है, इंग्लिश, उर्दू, जिसमें आपको बेहतर लगता है। सही है। उसके बाद ये उसके बाद आपने करना है अपना अरेंज, इंशाल्लाह। NTN, ये देखें, ये चीज़ है, इस तरह का टैक्स लेटर होगा। NTN क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट बस। इधर आके आपने लिख देना है कंपनी नेम। ठीक है। कंपनी नेम हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये ये देखें, ये लिख दिया, एंटर किया, नीचे इसके लिख दिया, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। इसके बाद और अपनी डिटेल लिख दी। इसके इसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन दे दी इधर। इसकी 5-6 कॉपी कर लेनी है, 10 ऐसे ऐसे करके से हम कर देते हैं। कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर लेंगे, इधर भी पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, 。 ये देखें, 。 ये देखें, । 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
ये जी ये देखें, ये होगी पेस्ट। इधर इस तरह 5-6 बार करके ये हम एनटीएन बना लेंगे, ठीक है। और जो आपने जिस वक्त एनटीएन का खत लेने जाना है उधर से, उसमें मेन चीज़ ये होगी कि आपने जो दोस्त दो गवाह करने हैं ना, उधर उधर दो गवाह लेके जाने हैं चैम्बर में, वो भी रजिस्टर होने चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये देखिए मेन चीज़ें इसमें एनटीएन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप है, एट सेल्स रजिस्ट्रेशन है, टेक्स्टर बैंक अकाउंट, ये 4 चीज़ें इसमें मेन है, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है लाजमी। आज की वीडियो इतनी सी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके अलावा बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।